अब इसने क्या हो गया? हमारी दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? ये तो बहुत अशुभ हुए है ना। कुछ शुभ अशुभ नहीं होता, फालतू बेकार के वहम मत पालो। तुम्हारी आंख इसलिए फड़क रही है क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस वक्त वीक है। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो जाएगा। मॉम आप लोग जाइए ना, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मेरा वहाँ क्या काम। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, ये पूजा उन्होंने घर की शांति के लिए रखी है, इसलिए वहाँ सबका जाना जरूरी है। सिर्फ आयशा नहीं आएगी क्योंकि उसे ऊपर नीचे जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। जनार्दन हर्ष के साथ वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है तैयारियां करने के लिए। तो चलो तुम लोग भी टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी चलो। Come on, Mom, let's go. लगता है पूजा गुरुजी के आश्रम में हो रही है। इस पूजा में अयान और फालतू को भी ले जाना चाहिए, आखिर फालतू इस घर की नई बहू है। मॉम, अगर भाई साहब ने फालतू को उस पूजा पे देख लिया तो शांति पूजा नहीं रहेगी, अशांति पूजा बन जाएगी। इसने क्या हो गया? फिर से फड़क रही है माट साहब। अब तुम खड़े खड़े ये सब देखती रहोगी या प्रैक्टिस के लिए तैयार होगी? प्रैक्टिस? पर मैं तो बीमार हूँ ना माट साहब। आई नो फालतू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन हम माइल्ड प्रैक्टिस करेंगे जब तक तुम्हें ठीक लगेगा, सिर्फ तब तक। ओके? देखो फालतू, स्टेट ट्रायल्स आ रहे हैं और हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह पुश कर रहा हूँ, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फालतू। तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बस निकल ही रहे हैं। जी जी। आयशा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम अकेले कैसे रहोगी? देखो, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। अब मैं काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। कम ऑन माँ, 3-4 घंटों की तो बात है, और वैसे भी तब तक आप लौट आओगे। इतने टाइम के लिए आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। भाभी जल्दी चलिए ना, भाई साहब का फोन पे फोन आ रहा है, अगर लेट पहुंचेंगे तो खामखा डांट पड़ेगी। हाँ हाँ, टेक केयर। हाँ बेटा। अमर जी प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है? अमर जी, मेरे लिए पाइनएप्पल जूस बना दीजिए प्लीज। जी जी। ऑल सेट, चलो कम। फालतू, आज हम एक नया शॉट ट्राई करेंगे। करोगी ट्राई? ग्रेट। तो यहाँ से हमें बॉल की पिच तक पहुंचना है, जहां बॉल जमीन को छू रही है वहां तक अपने पैर को पहुंचाना है, और यहीं से अब अपने हाथों को पूरा एक्सटेंड कर देना है। ओके? वेरी वेल डन। अब आज के लिए बहुत होगी प्रैक्टिस। बैट रखो उधर, लो पानी पियो। अब तुम्हें घर जाके अच्छे से रेस्ट करना, ताकि हम कल से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा फालतू, मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तुम घर चली जाओगी अकेले? तू पर सारे को जाना कहाँ? एक्चुअली जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, मैंने सोचा अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो क्यों ना ट्राई कर लूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। सही है माट साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ध्यान रखना अपना। ये सुबह से हमारी आंखें क्यों फड़क रही? हे माता रानी, सब ठीक रखना, सबकी रक्षा करना। ये ले। थैंक यू। आउच। अमर जी, अमर जी। ये तो आयशा जी की आवाज है, लेकिन वो चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? अमर जी, क्या हुआ आशा दीदी? मेरा पेट बहुत दुख रहा है, प्लीज हेल्प। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प। घबरा मत, अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ।
आयशा जी, अरे 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 अरे, कहाँ भागी जा रही है फालतू? इतनी जल्दी भूल गई? थारा अंदर जाना सख्त मना है। इस घर की बहू बनने के बाद भी थारा गृह प्रवेश ना हुआ है अभी तक। ये सब बकवास बातें सोचने का टेम ना है हमारे पास। आयशा जी को हमारी बहुत जरूरत है इस वक्त। भले इस घर में अभी तक हमारा गृह प्रवेश ना हुआ है, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना फेर सकूं। और इस वक्त हमारी देवरानी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तू अपना मुंह बंद रख। एक बार फिर सोच ले फालतू, कहीं तारी ये जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में फिर कोई बड़ा तमाशा न हो जाए। अब चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। आयशा जी, आयशा जी, ठीक तो क्या हो गया? मेरा पेट दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अमरदीप, पहले तो फोन छोड़ो और गाड़ी का इंतजाम करो। हमें अभी के अभी अस्पताल कर जाना पड़ेगा, इसके पहले इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। जल्दी चाहिए। ठीक है ठीक है। उठी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उठी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। अमरदीप जल्दी यहाँ पे बैठिए, ध्यान से। अमर जी, घर वालों ने कॉल करके बता दो कि मैं आयशा जी को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मार्ट साहब ने बता दो और सबने कहना वहीं पहुंचे। चल जल्दी ओटी में लेके चलो। आयशा जी को घबराने की कोई बात ना। आयशा जी, हम अस्पताल आ गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब है ना, वो तारे बच्चे को कुछ ना होने देंगे, भरोसा रखो। मैंने उन तक खबर पहुंचा दी, वो भी आते होंगे। टेंशन मत लो, सांस लो, मैं यही हूँ। फालतू को बुलाओ प्लीज, फालतू। प्लीज रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, प्लीज ब्रीथ। लगता सी सेक्शन करना पड़ेगा। बेबी इज इन ब्रीच। व्हाट? सी सेक्शन? पर डॉक्टर, अभी तो 8 मंथ चल रहा है। मेरे डॉक्टर ने बोला था सब नॉर्मल है, फिर ये प्रीमैच्योर डिलीवरी। प्लीज मेरे डॉक्टर को बुला दीजिए। नहीं, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज। कौन है? सॉरी, योर डॉक्टर इज ऑन लीव। वो 4 दिन के लिए छुट्टी पर गई है। पर यू डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। डोंट वरी। जल्दी से बॉन्ड साइन करवा दो प्लीज। मैम, पेशेंट का हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए एक बॉन्ड साइन करना होगा। वैसे इनके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो तो बाहर गए हुए हैं, उन्हें टाइम लग जाएगा। मैम देखिए, हमारे पास वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर ज्यादा देर हुई तो माँ और बच्चे दोनों की जान पर खतरा है। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। ऑपरेशन तो शुरू करो, उनके पति थोड़ी देर में आकर कागज साइन कर देंगे। मैम समझने की कोशिश करिए, हम बिना बॉन्ड पर साइन किए हुए ऐसे ऑपरेशन नहीं शुरू कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। वैसे आप उनकी क्या लगती हैं? अगर क्लोज रिलेटिव है तो आप भी साइन कर सकती हैं। जी मैम जल्दी बोलिए, हमारे पास 1 मिनट अभी कीमती है। हमारी देवरानी है। ओके, फिर आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। और मैम पेशेंट बार बार आपका नाम पुकार रही है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रही है। आप प्लीज़ अंदर जाके एक बार मिल लीजिए उनसे। आयशा जी, शांत हो जाइए, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। मैं हूँ ना, कुछ ना होगा। फालतू, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। कि चुप भी नहीं है ऐसे समय पे। मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था ऐसे समय पे। आयशा जी, क्या भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ अच्छा है कि चुप भाई से आना है। तो जानो ना इन लड़कों को, बस ऊपर से मुश्तंडे दिखते हैं, अंदर से हमारी जितनी हिम्मत भी ना होवे इनमें। अगर वो यहाँ रहते ना तो ऐसी हालत में भी उन्हीं को संभालती रहती। पता है फालतू, मैं ना बेबी के इतने जल्दी आने के लिए रेडी नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीमैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चे को कोई खतरा हो? कुछ ना होगा आयशा जी, डॉक्टर है ना, वो सब ठीक कर देंगे। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो हमारा
परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, सब उसकी आने का इतना इंतजार कर रहे हैं। देखना तब इतना लाड प्यार करेंगे कि सारी दवाइयों का काम हो जाएगा। और प्यार से बढ़कर भी कोई दवाई हो गई क्या दुनिया में? अच्छा एक बात बताओ, केला आगे लड़का होगा या लड़की? हाँ नहीं फालतू, पर मुझे और किंजू को तो लड़की चाहिए। अच्छा ये हुई ना बात। देखना मैं भी ना उसको अपनी तरह क्रिकेटर ही बनाऊंगी, पहले बता दे रही हूँ। अभी वो इस दुनिया में भी नहीं आई फालतू, और तुमने अभी से उसका करियर चुन लिया। हाँ तो क्या हो गया, हमारे को भी तो एक अच्छी क्रिकेटर बनने में अभी टाइम लगेगा ना, कम से कम 1 से 1.5 साल। तब तक तो चलना भी शुरू कर देगी, फिर मैं उसको उंगली पकड़ के सीधा स्टेडियम में ले जाऊंगी। वो कह रहे हैं ना, बच्चे एक बार कोई रास्ता देख लें तो उसे जिंदगी भर ना भूलें। और फिर मैंने तो मार्ट साहब है, हमारे से भी अच्छे क्रिकेटर हैं। देखना हम दोनों ना उसको दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनाकर छोड़ेंगे। कुछ ना हो, कुछ ना हो। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ वो हमारे को क्या कहकर बुलावेगी? बड़ी माँ। बड़ी माँ, कितना अलग सा एहसास है ना आयशा जी, हमारे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी बड़ी माँ की। पर पता ना माँ हमारे को उससे मिलने देवेगी या नहीं, उसके साथ खेलने देवेगी या नहीं। पर तय कभी कभी तो उसको लाओगे ना हमारे से मिलवाने। चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम और आयन भाई हमारे साथ रहोगे, हम सब साथ में बहुत खुश रहेंगे। वो सब तो ठीक है, मैं उसको क्या कहकर बुलाऊंगी? चिड़ैया? चिड़ैया? चिड़िया, छोटी सी प्यारी सी, बिल्कुल चिड़िया जैसी। तुम भी ना। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैं तेरी बड़ी माँ हूँ। धन्यवाद भगवान जी, आज तुम्हारी कृपा से आयशा जी और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। बहुत आभार है तारा। ये फालतू रो क्यों रही है? कहीं आयशा या उसकी बेबी को तो कुछ। ठीक हो जाए। क्यों रो रहे हो? तारे को तो खुश होना चाहिए ना, बड़े पापा जो बन गए हो। आयशा कैसी है? वो अंदर आराम कर रही है। थैंक गॉड। फिर तुम रो क्यों रही हो? मार्ट साहब, वो ना मैं बहुत डर गई थी। आयशा जी को तो जैसे तैसे हिम्मत दे रही थी, पर खुद इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कब बेहोश हो जाऊंगी। उसके बाद जब मैंने उस छोटी सी जान को अपनी गोद में उठाया ना, तारे को बता ना सकती मैंने क्या महसूस किया। छोटू सा इतना प्यारा लड़का हुआ है, एकदम सुंदर सलोना। फालतू तुम दिमाग से थोड़ी हिली हुई हो क्या? पता है तुम्हें, तुम ऐसे रोते देख के मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। सारी मार्ट साहब, हमारा इरादा तारे को डराने का ना था। अब रोना बंद करो, मैं बड़ा पापा बन गया फालतू। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बड़ा पापा बन गया फालतू। चलो चलो, मुझे अपने भतीजे को देखना है। लो, आ गया उसके पापा का फोन। किंचु, हेलो। हाँ भाई। कहाँ है तू गधे? तुझे यहाँ होना चाहिए ना, अपनी वाइफ के पास। बेटा हुआ है,
क्या बेटा हुआ है? हाँ। और आयशा आयशा कैसी है? आयशा बिल्कुल ठीक है, रेस्ट कर रही है। पर तू कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं तो वहां आने के लिए कब से मरे जा रहा हूँ। पापा ने मुझे सीधा पूजा के बाद आयशा के घर भेज दिया। वो सामान और कुछ प्रसाद देना था। गुरुजी ने कहा कुछ रस्म है। अब मुझे क्या पता था कि मेरे बच्चे को दुनिया में आने की इतनी जल्दी है। अब टू एक्साइटेड मैं कब उसको गोद में लूंगा। आपने मेरे बच्चे को देखा? कैसा लगा है वो? मतलब किस पर गया? नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन फालतू ने देखा है। कह रही है बहुत क्यूट है। इसका मतलब तुझ पे तो बिल्कुल नहीं गया। चल आजा फटाफट। चलो, मुझे अपने भतीजे से मिलना है। अयान, आयशा कैसी है? डिलीवरी हो रही है? डिलीवरी हो गई है माँ, आप दादी बन गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। सच? जी हाँ चाचू, दादा बन गए आप। अयान, दोनों ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आज जो आपने अंदर किया उससे। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आयशा जी की डिलीवरी करवाई। आई मस्ट से मैडम, आपकी बड़ी बहू बड़ी ही कमाल की है। आयशा तो ओटी में जाते ही पैनिक कर गई थी, पर इन्होंने सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया। हालांकि खुद नर्वस थी, पर आई मस्ट से अगर आज ये ना होती तो कुछ भी हो सकता था। दीदी चलिए दे जाके बच्चा देखते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि इस उम्र में मैं छोटी दादी बन गई। हाँ भाभी, और मैं दादा चाचा। अरे बड़ा पापा भी देखेगा। चल चल। थैंक यू। हाँ, अरे भाई साहब, हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा छोटा सा किंगशुक बाप बन गया। जी जी बिल्कुल। अरे आप तसल्ली रखिए, बहुत अच्छी और बड़ी पार्टी करेंगे। देखिए अभी अभी तो डिलीवरी हुई है, तो आयशा और बच्चा इन दोनों को ना रेस्ट की सख्त जरूरत है। जी दीदी, नाम क्या रखेंगे हम बच्चे का? आपने कुछ सोचा है? कुमकुम, सोचने का टाइम है अभी। मैंने तो कब की लिस्ट बना के रखी थी। अब आयशा को भेज दूंगी, वो सिलेक्ट करेगी, क्योंकि उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं अपने हाथों से अयान और फालतू का मुंह मीठा कराऊंगी। थैंक यू। भाट साहब, आयशा जी का बच्चा कितना प्यारा है ना। हमारी आंखों के सामने से तो उसका सुंदर सा चेहरा हटने का नाम ही ना ले रहा। अरे को पता है, उसके इतने छोटे छोटे से हाथ, इतने छोटे छोटे से पैर थे। खुद कितना छोटा सा है, और घर में खुशियां कितनी बड़ी लाया। पूरा घर भर गया। फालतू जाने के बाद माँ ने कुछ कहा तुमसे? लिसन फालतू, आई नो तुमने जो कुछ भी किया वो उस वक्त करना बहुत जरूरी था। अगर तुम सही टाइम पे आयशा की हेल्प ना करती तो भगवान जाने वो किस हाल में होते। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, फालतू प्लीज आयशा और उसके बेबी के पास मत जा। मुझे खुद ये सब बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन देखो ना फालतू, कुछ ही पल हुए हैं तुम्हें उस बच्चे से मिले हो, कितना लगाव हो गया तुम्हें उस। मैं नहीं चाहता ये लगाव तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। अब तुम घर में जाओगी, कोई तुम्हें दो बातें सुनाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा फालतू। इसलिए अब से फिर वो लोग अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ओके?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।